एक तरफ हजारों छात्र संसद की ओर मार्च कर रहे थे, दूसरी तरफ सरकार के सबसे बड़े मंत्री के घर के बंद कमरे में चल रही थी एक ऐसी बैठक जो पूरे आंदोलन की दिशा बदल सकती थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस आंदोलन की शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से हुई, उसी आंदोलन ने अचानक अपनी सबसे बड़ी मांग बदल दी। अब सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं बल्कि सोनम वांगचुक की रिहाई का है। आखिर सरकार और सीजेपी के बीच बंद कमरे में क्या बात हुई? क्या सरकार झुक गई है या आंदोलन किसी नए मोड़ पर पहुंच चुका है? अगले कुछ मिनट में पूरी कहानी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र निषाद और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। दिल्ली की सड़कों पर सोमवार को जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर बता दिया कि जब युवा सड़कों पर उतरते हैं तो सत्ता के गलियारों में भी हलचल मच जाती है। संसद मार्ग पर हजारों प्रदर्शनकारी जुटे हुए थे, बैरिकेड्स लगाए गए थे, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हो रही थी। कई जगह लाठीचार्ज की तस्वीरें भी सामने आई। कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन इसी हंगामे के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सरकार ने खुद आंदोलनकारियों से बातचीत का प्रस्ताव भेजा और इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के दो प्रमुख चेहरे सौरभ दास और आशुतोष रांका सीधे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच गए। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जिस बैठक से बड़ी उम्मीदें थी वह बैठक सिर्फ 10 मिनट चली। सौरभ दास ने मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर लिखा, 2 घंटे इंतजार करने के बाद हमें सिर्फ 10 मिनट का समय मिला। हमने अपनी सभी मांगों का लिखित ज्ञापन सौंप दिया है। जेपी नड्डा ने भरोसा दिया है कि सरकार इस पर आंतरिक चर्चा करेगी। यानी बातचीत हुई लेकिन फैसला नहीं हुआ। हालांकि इस मुलाकात के बाद सबसे बड़ा बदलाव मांगों की सूची में दिखाई दिया। अब तक सीजेपी की 2 मांगे थी। पहली, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और दूसरी, आत्महत्या करने वाले नीट अभ्यर्थियों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा। लेकिन नड्डा से मुलाकात के बाद एक तीसरी मांग अचानक सबसे ऊपर आ गई और वो थी सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए। यानी अब आंदोलन सिर्फ परीक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, अब इसमें सोनम वांगचुक का मुद्दा भी पूरी ताकत के साथ जुड़ चुका है। अब सवाल है, आखिर सोनम वांगचुक इस आंदोलन के केंद्र में कैसे आ गए? दरअसल कुछ दिन पहले प्रदर्शन के दौरान सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद सीजेपी ने आरोप लगाया कि उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ अस्पताल में रखा गया है। इसी के विरोध में संगठन के संस्थापक अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर आमरण अनशन शुरू किया। करीब 50 घंटे तक चले इस अनशन ने आंदोलन को और बड़ा बना दिया। हालांकि नड्डा से बातचीत शुरू होने के बाद अभिजीत दीपके ने अपना अनशन समाप्त कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंदोलन खत्म हो गया है, बल्कि आंदोलन अब बातचीत और दबाव दोनों रास्तों पर आगे बढ़ रहा है। उधर संसद मार्ग पर माहौल लगातार गर्म बना रहा। हजारों छात्र संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें रोकने के लिए कई परतों में बैरिकेडिंग की थी। जब प्रदर्शनकारी बैरिकेड पार करने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग किया। कई जगह धक्का मुक्की हुई, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें तेजी से वायरल होने लगी। सीजेपी ने आरोप लगाया कि सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि प्रशासन का कहना है कि संसद की सुरक्षा को देखते हुए यह कार्रवाई जरूरी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, क्या सरकार वास्तव में आंदोलनकारियों की मांग मानने जा रही है? फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जेपी नड्डा की तरफ से कोई आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया है। सिर्फ इतना कहा गया है कि मांगों पर विचार किया जाएगा। इधर विपक्ष ने भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमला तेज कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि अगर छात्रों और युवाओं की बातें पहले सुन ली जाती तो हालात यहां तक नहीं पहुंचते। दूसरी तरफ सरकार समर्थक नेताओं का कहना है कि कुछ संगठन इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सड़क की लड़ाई अब राजनीति के मैदान तक पहुंच चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि सीजेपी के प्रवक्ताओं ने साफ कहा है, हमारी मांगे अब पहले से ज्यादा स्पष्ट हैं।
पहली सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए, दूसरी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और तीसरा जिन नीट अभ्यर्थियों ने कथित तौर पर आत्महत्या की उनके परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। यानी संगठन अब अपने एजेंडे को और बड़ा बना चुका है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और अहम पहलू भी है। सरकार ने बातचीत के लिए खुद संपर्क किया। अगर यह दावा सही है तो इसका मतलब साफ है कि सरकार भी इस आंदोलन को हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि जब कोई आंदोलन संसद तक पहुंचने लगे, जब हजारों लोग राजधानी की सड़कों पर उतर आए और जब सोशल मीडिया पर लगातार दबाव बढ़ने लगे, तो सरकारें अक्सर बातचीत का रास्ता चुनती हैं। लेकिन सवाल यह भी है, क्या सिर्फ 10 मिनट की बैठक से इतना बड़ा आंदोलन शांत हो जाएगा या फिर आने वाले दिनों में प्रदर्शन और तेज होंगे? फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी बाकी हैं। क्या सरकार वास्तव में आंदोलनकारियों की विचार पर मांग करेगी? क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर कोई राजनीतिक फैसला होगा? क्या सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर कोई नया निर्णय लिया जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच शुरू हुई बातचीत किसी ठोस समाधान तक पहुंचेगी, या आने वाले दिनों में दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन और बड़ा रूप लेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में ही सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि सोमवार का दिन इस आंदोलन के लिए निर्णायक साबित हुआ। यह केवल विरोध प्रदर्शन का दिन नहीं था, बल्कि वह दिन था जब आंदोलन का एजेंडा बदल गया। सरकार ने पहली बार बातचीत का रास्ता चुना और सोनम वांगचुक का मुद्दा पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र बन गया। अब देश की नजर सरकार के अगले कदम और आंदोलन की अगली रणनीति पर टिकी हुई है। फिलहाल इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।